तो सो गाइस हम लोग हैं अभी हमारे सामुदायिक भवन में, और इस बीच इंटरव्यू सारे चीज़ हो गए अध्यक्ष साहब से, और कुछ और गणमान्य लोग हैं सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार सैन। रवि कुमार सैन जी हैं, इनसे जानते हैं हमारे समाज के बारे में क्या कुछ कहना है। बताइए, कुछ दो सब बोलिए हमारे युवाओं बच्चों के लिए। क्या सैन समाज के युवाओं से मैं एक ही आह्वान करना चाहता हूँ जो छात्रावास कि सभी जो सैन समाज के युवा हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, वो अपने आप को पढ़ाई के अंदर मजबूत करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं और उसी से हम अपने देश को और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा एक कोटा शहर का जो शिक्षा नगरी है, उसके यहाँ पर रहने वाले हमारे जितने भी छात्र हैं, पूरे राजस्थान से, ऑल इंडिया से यहाँ छात्र आते हैं, वो सब यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ के हमारे स्थानीय जो कोटा शहर के समाज के बंधु हैं, वो भी बहुत पढ़ाई करते हैं। यहाँ भी 10-12 बच्चे अभी नीट के अंदर पास हुए हैं हमारे कोटा शहर में। अच्छा। हमारे समाज के, सैन समाज के। अच्छा। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और इसी तरह हम ये चाहते हैं कि भाई पूरे इंडिया के अंदर जैसे कोटा के बच्चे जागरूक हो रहे हैं, वैसे समाज के और भी प्रदेशों के बच्चे जागरूक हैं और समाज को उन्नत करें, समाज के भविष्य को बढ़ावा दें, यही कहना चाहते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैं कोटा राजस्थान जो अपने सामुदायिक भवन है छात्रावास से वहाँ रुका हूँ, तो ये हमारे सब गणमान्य लोग हैं अभी पधारे हैं। तो आइए इनसे और कुछ जानते हैं इस छात्रावास के बारे में। ऐसा छात्रावास राजस्थान में और कहाँ कहाँ पे है या है नहीं कि नहीं, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर बताइए, क्या कहना है छात्रावास के बारे में? और राजस्थान में ये छात्रावास पहला छात्रावास ऐसा है यहाँ पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि से पूरा बना हुआ है। यहाँ पर नीचे सामुदायिक भवन बना हुआ है ताकि समाज के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उनको यहाँ पर आयोजन किया जा सके। और इसके ऊपर नारायणी छात्रावास बना हुआ है, बालिका छात्रावास, ताकि राजस्थान से या कहीं से भी आए जो भी बालिका हैं, समाज की बेटियां हैं, वहाँ आकर यहाँ कहीं से भी आकर यहाँ पर आए। और कोटा जो एक शैक्षणिक नगरी है, तो इसका वातावरण ही शिक्षा के प्रति पूरा रुझान है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारे समाज की लड़कियाँ आएँ, बेटियाँ आएँ, वो यहाँ आएँ, पढ़ें और शिक्षा में अपना नाम रोशन करें। क्योंकि देखो समाज का जो भी होगा वो उसका सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से मजबूत होना जरूरी है समाज को, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, तभी वो अपनी आर्थिक स्थिति सही कर पाएगा, तभी वो आगे राजनीति में जा पाएगा, या कि वो ये अच्छे कार्य करेगा या नौकरी करेगा। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने शिक्षा और सांस्कृतिक रूप का एक मेल जोल करके ये पूरा सामुदायिक भवन बनाया गया है और एक छात्रावास बनाया गया है। अच्छा, कई जगहों में धर्मशाला बना हुआ है, ये छात्रावास है, क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये, धर्मशाला तो चलो आप कहीं गए, उनका आपको रहने के लिए सुविधा दी जाती है, वहाँ पर आप वहाँ गए, घूमने के लिए गए। यहाँ पर हम इसको पढ़ाई के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो भी नॉमिनल चार्ज होंगे वो लेंगे सिर्फ, और यहाँ पर सुविधा देंगे पूरी। कोई मतलब कोई व्यवधान नहीं है, यहाँ पर अलग से रूम है सबका, अलग जैसे लेट बाथ सबके रहने की उचित व्यवस्था होगी, खाने की उचित व्यवस्था होगी, और पूरा सुविधा युक्त वातावरण रहेगा, पूरा शैक्षणिक वातावरण रहेगा। सो गाइस, हम कोटा में हैं, जैसे कि पता है आपको, हम सेन समाज के जो सामुदायिक भवन में उसमें रुके हुए हैं, और हमारे साथ हमारे सेन भाई बंधु हैं, तो उनसे मुलाकात करेंगे। सेन समाज के क्या क्या जो पीड़ा है, जो क्या क्या अवेयरनेस आना चाहिए, उस पर क्या बदलाव आना चाहिए। कई लोग आजकल नंदवंशी लिख रहे हैं, कई लोग सैन लगा रहे हैं, वर्मा लगा रहे हैं, चौहान लगा रहे हैं, बहुत सारे से सरनेम अलग अलग लगा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, उस सब के बारे में जानकारी लेंगे हम। सर आपका नाम बताइए? रवि कुमार सैन। रवि कुमार सैन जी हैं, और कोषाध्यक्ष भी हैं, और भाजपा में कुछ क्या है सर आप? मंडल उपाध्यक्ष हैं। तो उनसे सारी जानकारी लेते हैं, हमारे सेन पीड़ा के बारे में बताएंगे, सेन महाराज की हिस्ट्री बताएंगे, और जो आजकल चल रहा है पद्मानंद जी महाराज, उसकी भी हिस्ट्री, सारी चीज़ बताएंगे क्या कैसा है। तो आइए जानते हैं। सर क्या हाल चाल बताइए? सभी सैन समाज के बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि हमारे लक्की भैया पूछ रहे हैं कि भाई समाज की पीड़ाएँ और समाज की पीड़ाओं के बारे में, जैसा कि लक्की जी पूछ रहे हैं, तो समाज अपना जो है
एक देखा जाए तो बहुत ही गरीब समाज की श्रेणी के अंदर इसको माना जाता है, अभावग्रस्त समाज के रूप में इसको जाना जाता है ना। अब जैसे कि अभी मेरी जो एक पीढ़ा है उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा सेन समाज है, तो सेन जी महाराज तो एक ही रूप है, एक ही उनकी तारीख है, एक ही जन्म दिवस है। देखा जाता है अधिकतर के राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के अलावा देश के दूसरे प्रदेशों के अंदर सेन जी महाराज को और उनकी जयंती को अलग अलग समय पर मनाया जाता है, जबकि सेन जी महाराज एक हैं। सेन जी महाराज एक ही इस धरती पे पैदा हुए हैं, तो उनकी जयंती भी एक ही होनी चाहिए। अब देखा जाए तो हमारे यहाँ पे द्वादशी के दिन सेन जी महाराज का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जो कि अधिकतर अप्रैल के लास्ट में और मई के पहले वीक के बीच में आती है। उस टाइम को सेन जी महाराज का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो हम यही आशा करते हैं समाज के और जितने भी ऑल इंडिया के अंदर जो समाज बंधु हैं, जो सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, संस्थाएं हैं, तो उन संस्थाओं को सेन जी महाराज का जन्मदिन उसी दिन मनाना चाहिए, है ना। उस दिन राजस्थान सरकार के द्वारा हमेशा एक सार्वजनिक छुट्टी की हम अपील भी कर रहे हैं, जबकि उन्होंने हमारे को सार्वजनिक छुट्टी तो सार्वजनिक छुट्टी तो उन्होंने दी नहीं है, एक ऐच्छिक छुट्टी दे दी उन्होंने। भाई हमारी इच्छा हो तो हम उस दिन छुट्टी कर सकते हैं। ऐच्छिक छुट्टी राज्य सरकार के गजट के अंदर राजस्थान सरकार में लिखी हुई है। पहली पीड़ा तो हमारी ये है। दूसरी पीड़ा अभी ये देखी जा रही है कि समाज के अंदर जो शादियों का वर्चस्व है, लड़के लड़कियों का है। आप देखो बच्चे हमारे, कोई बच्चा है वो 35 साल का हो गया, कोई बच्ची है कोई 30 साल की होगी, 32 साल की होगी। तो समाज के हमारे जो गणमान्य लोग हैं, माता पिता हैं उनके, तो उनको सही समय पे सही परवरिश देके और उचित समय पे उनका विवाह करें। समाज के लोगों के अंदर ये देखा जाएगा, आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको ये चीज़ तो नज़र आएगी कि यार मेरा बच्चा कमा रहा है, मेरी बच्ची कमा रही है। तो अच्छा, एक चीज़ और आप बता रहे थे नंदवंशी के चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? क्या उनका नंदवंशी देखो ऐसा है कि हमारे जो पूर्वज थे महापद्मानंद जी, महापद्मानंद एक महान शासक हुए देश के अंदर, और उस टाइम पे शासक थे वो जब सिकंदर का आक्रमण भारत के ऊपर हुआ था। यूनान का राजा था सिकंदर, तो उस वक्त पे आक्रमण हुआ था। उस वक्त वो राजा थे और उन्होंने अच्छा शासन किया, और उनका शासन मगध से लेके गंधार तक था, जो आज की तारीख में अफ़गानिस्तान है, और इधर अपने कश्मीर से लेके नीचे चोल वंश का जो शासक था, विशाखापट्टनम वगैरह, वहाँ तक उनका शासन था, है ना। बड़ा राज्य था। उसके बाद में उनके पुत्र हुए घनानंद वगैरह। उसके बाद में चाणक्य आए, तो चाणक्य ने अपने नंदवंश को ख़त्म करने की कसम खाई। कुछ उनके साथ कोई वाद विवाद हो गया होगा नंदवंश के शासकों के द्वारा, तो उन्होंने कसम खाई कि मैं नंदवंश को ख़त्म करूँगा। और उन्होंने नंदवंश के ही एक पुत्र को उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य बनाकर पेश करा। और वो चंद्रगुप्त मौर्य भी अगर देखा जाए तो हमारे नंदवंश से ही निकला हुआ। अच्छा, जहाँ तक मेरी जानकारी के अंदर। सविता ऋषि के बारे में बताइए क्या? सविता ऋषि, सप्त ऋषि जो थे उनमें से सविता ऋषि का नाम आता है। और सविता ऋषि को अगर जाना जाए तो सविता ऋषि अपने जो आज जो अग्नि देवता है, अग्नि देवता को प्रकट करने वाले सविता ऋषि ही हैं। अच्छा, सेन जी महाराज के बारे में बताइए क्या? सेन जी महाराज के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। सेन जी महाराज के बारे में एक प्रचलित कथा हुआ मैं आपको बताता हूँ कि सेन जी महाराज क्यों बने और इतने बड़े कैसे हुए। तो आज उनका जो नाम है, आज हर समाज का लोग, हर धर्म का लोग उनको बहुत ही आदर और सत्कार से जो उनका नाम लेता है, उनकी पूजा अर्चना करता है। उसका कारण है कि एक बार सेन जी महाराज हमेशा राजा की
उनकी सेवा करने जाते थे। जो भी उनका नित्य कर्म था, उनकी मालिश थी, जो भी उनका कार्य था, शोर कार्य जिसको हम कहते हैं, वो शोर कार्य करने जाते थे। तो एक बार क्या है कि वो इतने भक्त थे कि भक्ति में लीन हो जाते थे। तो एक बार सेन जी महाराज जा रहे थे राजा जी के यहाँ अपने सारे सामान और साथ सामान लेके, तो बीच में उनको भक्ति भावना मंदिर के ऊपर कार्यक्रम चल रहा था भक्ति भावना का, तो वहाँ रुक गए, है ना। राजा जी का टाइम हो गया, वो इतना उसमें लीन हो गए कि उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि यार कब राजा जी की मालिश का टाइम, राजा जी की सेवा का टाइम निकल गया। अब उन्होंने देखा कि यार ये तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, राजा जी नाराज़ होंगे, अपन को दंड देंगे राजा जी। तो गए वो भगे भगे राजा जी के पास, क्षमा करना महाराज, क्षमा करना। कि भाई काहे की क्षमा मांग रहे हो सेन जी महाराज? महाराज मैं आज आ नहीं पाया, मैं ऐसे ऐसे वहाँ सत्संग के अंदर बैठ गया तो मैं भूल गया। अरे कैसी बात कर रहे हो आप तो अभी मेरे साथ ही थे और आज तो आपने मेरी इतनी सेवा करी कि मैं बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गया, ये हो गया। तो राजा ने कहा, वो बार बार कह रहे कि नहीं मैं नहीं आया आपके पास। तो राजा ने उसकी छानबीन कराई। तो राजा ने जब उनकी छानबीन कराई तो राजा को मालूम पड़ा कि नहीं यार ये वाकई में वहाँ पे ही थे, और मेरे पास जो आए थे वो तो पता नहीं कौन थे। तो फिर राजा को अपने छठी इंद्री से जो उसको मालूम पड़ा कि नहीं यार इन जहाँ ये बैठे थे और जिनकी उपासना और पद्धति के अंदर उस टाइम पे ये बैठे थे, वो स्वयं नारायण भगवान मेरे पास आए और उन्होंने मेरी सेवा करी। तो वो पैरों में गिर गए सेन जी महाराज के कि भैया सेन जी महाराज, जब आपके लिए भगवान खुद मेरी मालिश करने आ सकते हैं, मेरी सेवा करने आ सकते हैं, तो आप तो फिर क्या हो। तो उन्होंने उनको उसी वक्त अपने राज्य का राजगुरु बना दिया। तो सेन जी महाराज तो वो हैं, राजगुरु हैं हमारे सेन जी महाराज। बस यही कहना चाहता हूँ।